कैसी विडंबना है ये। संसार के कर्ता धर्ता जगत जननी की स्मृतियां लौटाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। प्रणाम देवगण। देवराज, क्या हुआ? आप भी चिंता से इतने ग्रस्त क्यों हैं? मेरी चिंता का कारण वो असुर अपस्मरा है देवर्षि। देवी पार्वती पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के पश्चात अब वो धरती लोक पर अपना आतंक मचा रहा है। सभी मनुष्यों की स्मृति छीन ली है और अब वो सब भी असुरों की भांति व्यवहार करने लगे हैं। पुत्र अपने पिता की हत्या कर रहा है, भाई भाई के रक्त का प्यासा हो गया है। यहां तक कि महादेव के शिवलिंग को सब पाषाण कहने लग गए हैं। कैसा अद्भुत पाषाण है, पहली बार देख रहा हूँ। अरे मूर्ख, ये पाषाण नहीं, महादेव का प्रतीक पावन शिवलिंग है, जिसके पूजन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। मूर्ख हम नहीं, मूर्ख तुम हो जो पाषाण के नए नए नाम रख रहे हो। भला इसमें ऐसा क्या पूजनीय है? चलो हटाकर देखते हैं इसे, कदाचित ही कोई चमत्कार हो जाए। हाँ, यही उचित होगा। चलो। ये मेरे महादेव हैं, नहीं ले जाने दूंगा मैं। नहीं नहीं। ये मूर्ख ऐसे नहीं मानेगा, मारो लाठी से। पहले हम इसको यहाँ से हटाएंगे, फिर इसके महादेव को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये करुण पुकार किसकी है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि इस समय शिव ने अपना पति धर्म ना निभाया तो ये संपूर्ण संसार मेरे अन्य कर्मों को कम आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। पुकारो चाहे जितना अधिक, महादेव को पुकारो, किंतु अब वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनने वाले। चाहे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश क्यों ना हो जाए, संपूर्ण सृष्टि का नाश क्यों ना हो जाए, यह संपूर्ण सृष्टि के मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों ना हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय। जी महादेव। शिव भक्त संकट में है, शिव भक्त संकट में है, शिव भक्त संकट में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाओ और उसकी सहायता करो। जी महादेव।
शिवाय का क्या अर्थ है? और ये शिवाय कौन है जिसे इतनी करुणा और विश्वास से पुकारा जा रहा है? आपने अपने पुत्र को क्यों भेजा उसकी सहायता के लिए? ना पार्वती ना मेरे भक्त किसी को हानि नहीं होने देगा ये शिव। जितने उलझे हुए आपके केश हैं उतना ही उलझा हुआ आपका स्वभाव है। जब मन करता है तो बोलते हैं और जब मैं कोई प्रश्न करूं तो मौन हो जाते हैं। अंतर मन का मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन से शिव पार्वती के सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय एक दूजे की है लय एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई है मिलन ये प्रेम का। लीजिए देवी, ये औषधि पीते ही आपकी स्मृति लौट आएगी, आपकी स्मृति लौट आएगी, आपकी स्मृति लौट आएगी। डमरुधारी शिव शिवम बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। शिव भी शव है शक्ति भी शक्ति शून्य शिव बिना ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। और यदि मैं ना पीऊं तो? तो जैसे बलपूर्वक आपको यहां लेकर आया हूं वैसे ही बलपूर्वक इसे आपको पिला दूंगा, वैसे ही बलपूर्वक इसे आपको पिला दूंगा, वैसे ही बलपूर्वक इसे आपको पिला दूंगा। पी लीजिए देवी। बल, अपरिचित कन्या की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? हमारा परिचय तो युगों युगों का है देवी, युगों युगों का है देवी। डम डमा डमम डमरुधारी शिव शिवम बटुकनाथ। यदि मैं जल हूं शंकरा तो आप थल है, आप थल है। राज राजेश्वरी। यदि मैं शरीर हूं तो आप जीवन है, जीवन है। युगों युगों के मीत ये युगों युगों से मिल रहे ऐसा प्रीत का मैं शिव हूँ। जुड़ा। शिव भी शव है शक्ति बिन शक्ति शून्य शिव बिना ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शक्ति 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 स्वयं पूर्ण है
ऐसा प्रेम डोर है जो टूट ना। शक्ति अर्थात बल मुझ में क्या बल। आप औषधि पी लीजिए, आपको सब स्मरण हो जाएगा। मारो मारो इसे मारो। छोड़ दो इन्हें। ए बालक, दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। प्रयास करके देख लो। ये बालक हमारे साथ खेलना चाहता है, आओ इसकी इच्छा पूर्ति करे। कल तक जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते थे, आज वो उन्हें ही युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। इस अनर्थ को रोकना होगा। कुछ कीजिए नारायण। हाँ नारायण, शिव शक्ति के जीवन में आए इस भूचाल ने आपसपरा का साहस बहुत बढ़ा दिया है। हे आराध्य, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि उसे मारना नियति के विरुद्ध है, किंतु प्रभु उसे बंदी तो बनाया जा सकता है। उसे बंदी तो बनाया जा सकता है। उसे बंदी तो बनाया जा सकता है। हाँ नारायण, ये तो संभव है। आप सभी निश्चिंत होकर जा सकते हैं। रही बात अपस्मरा की, तो उसका हल अवश्य निकलेगा। आप सक्षम हैं नारायण, अपना कर्तव्य निभाइए और इस संकट को बढ़ने से रोकिए। ठीक है, मैं अपस्मरा को बंदी बनाकर ले आता हूं। देवराज इंद्र, आप स्वर्गलोक के कारागृह में उसे रखने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा। आइए नारायण आइए। मुझे पता था कि आप ही आएंगे, क्योंकि महादेव तो अपनी पत्नी की स्मृतियां लौटाने में ही व्यस्त हैं। और आप मुझे मारेंगे नहीं। किंतु तुम्हें बंदी तो बना सकता हूं ना। बंदी? बंदी तो आप तब बनाएंगे ना मुझे नारायण, जब आप मुझे पकड़ पाएंगे। इसीलिए आपसे बचने का उपाय तो पहले ही ढूंढ चुका हूं। समय व्यर्थ मत कीजिए देवी, पी लीजिए।
ये औषधि है या विष? मैं नहीं पी सकती इसे। देवी, औषधि तो कड़वी ही होती है। आप इसे पी लेंगी तो आपके सारे संकट टल जाएंगे। मुझे कोई संकट नहीं टालने, और यदि आपने मुझे विवश किया तो मैं रोने लगूंगी। विवश नहीं कर रहा देवी। आग्रह का सहारा ले रहा हूं, आग्रह का सहारा ले रहा हूं, आग्रह का सहारा ले रहा हूं। करुण भाव से करुणा सिंधु हो कर रहे आग्रह है शिव शंभु। नयन सजल किए हाथों को जोड़े, हाथ जोड़कर विनती करता हूं देवी। करे भोले पार्वती से कृपया करके ये औषधि पी लीजिए। जो भार उठाते हैं सारी ही सृष्टि का, वो पति का धर्म है रहे निभा। हाँ सतपदी के वो सातों वचन सदा हर एक क्षण निभाते हैं शिवा। डम डमाडमम आज है व्यथित शिवम, हो रहा विफल हर एक शिव जतन। शिव अपूर्ण शक्ति बिन, शिव है शून्य शक्ति बिन, शिव है मात्र शव शक्ति के बिना। शिव अपूर्ण है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। कृपा करके पी लीजिए देवी, कृपा करके। पी लूंगी, परंतु यहां नहीं। वहां, मैं वहां जाके पीऊंगी। जैसी आपकी इच्छा। जाइए देवी। पी लीजिए देवी। देवी, आप व्यर्थ ही हट कर रही हैं। शिव और शक्ति को कहां कोई अलग कर सकता है। ओम
समस्या से घिरे मनुष्य की पीड़ा को समझना कितना कठिन होता है ना। इसलिए जो व्यक्ति आहत होता है वो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से अन्यों को आहत करने की भूल कर बैठता है। समाधान ढूंढने के प्रयास में समस्या को और बढ़ा देता है। भूल जाता है जिस प्रकार उबलते हुए जल में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से कभी भी समाधान नहीं दिख सकता। तो सर्वप्रथम अपने मन को शांत करें, फिर देखिए कैसे क्षण भर में समस्या का समाधान दिखता है।